ओम ओम। आज एक बहुत दिनों के बाद में मैं फिर से अपनी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ यूट्यूब में। मेरा चैनल आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, और जिसमें 200 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी है। तो आज से फिर मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि यथासंभव मैं अपने वीडियोस डालता रहूँगा। आज का जो विषय है, गायत्री मंत्र का महत्व। वेद के अंदर 20,000 से अधिक मंत्र आते हैं, और इन 20,000 से अधिक मंत्रों में गायत्री मंत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण मंत्र क्यों है, या उस मंत्र को क्यों अधिक विशेषता दी गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि गायत्री मंत्र हमारा प्रिय मंत्र है, हम सभी जगह पाठ करते हैं। बहुत से माताएं बहनें नित्य प्रति पाठ करती हैं गायत्री मंत्र का भी। तो इसके महत्व को जानना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी चीज की क्वालिटीज को जान लेते हो ना, तो आप उससे और अधिक जुड़ जाते हो। तो गायत्री मंत्र की विशेषता में सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है। तो ईश्वर के प्रति मेरे 3 कर्तव्य प्रतिदिन है, और ये कर्तव्य है ईश्वर की स्तुति करना, यानी ईश्वर की प्रशंसा करना, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करना, और ईश्वर की दिव्यता को अपने अंदर धारण करने का यत्न करना, प्रयत्न करना। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आवश्यक रूप से प्रत्येक दिन हमको करना चाहिए। यदि आप भोजन करते हो तो भोजन में आपके दाल, रोटी, सब्जी, दही, ये सब चीजें होती है। यदि आप पेट भरना ही चाहे तो आप 10 रोटी खा करके पेट को भर सकते हैं, लेकिन उस 10 रोटी को खाने से आपके शरीर को पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें उस पूर्णता को जो ईश्वर के प्रति है उसको जरूर अपनाना चाहिए। तो पहला कर्तव्य है स्तुति करना, ईश्वर की प्रशंसा करना। वेद के जो 20,000 से अधिक मंत्र हैं, इसमें इन तीनों में से 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी स्तुति और प्रार्थना आ गई एक मंत्र में, या किसी मंत्र में प्रार्थना और उपासना आ गई, या फिर किसी मंत्र में स्तुति और उपासना आ गई। या स्तुति का ही कोई मंत्र है, या प्रार्थना का ही कोई मंत्र है, और उपासना का ही कोई मंत्र है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन तीनों का समावेश है। अब जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, पाठ करते हैं, तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। भर्गो देवस्य तक हम ईश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, ईश्वर की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तो ईश्वर की जब हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो प्रथम भाग हमें प्राप्त हो जाता है इस मंत्र के पाठ करने से। ये प्रारंभिक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तक हमारी स्तुति पूर्ण हो जाती है।
फिर जो है प्रार्थना कहाँ है गायत्री मंत्र में? कहते धियो यो न प्रचोदयात्। धी कहते बुद्धि को, जो हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर प्रेरणा करे। तो बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाने की जो एक प्रार्थना है, उसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न करते हैं। तो प्रार्थना क्यों करनी है? बहुत से लोग कहते हैं, जिनके विचार होते हैं ऐसे, कहते हैं आचार्य जी ईश्वर तो सब जानता है ना, तो फिर हम क्यों प्रार्थना करें, ईश्वर तो अपने आप दे देगा। प्रार्थना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रार्थना करने से उस प्रार्थना को प्राप्त करने का भाव और कर्म आप प्राप्त करते हो। एक तो भाव मन में आ जाता है जो भी प्रार्थना हमारी है, और भाव मन में नहीं है तो हम प्रयत्न भी नहीं करेंगे, कर्म भी नहीं करेंगे। तो प्रार्थना का उद्देश्य रखने से हमें कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मन के अंदर उसके भाव होते हैं। जैसे आप में से यदि कोई स्वास्थ्य लाभ चाहता है, भाई मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरी हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेगा? वो सोचेगा मैं अपने खान पान पे ध्यान दूं। वो स्वतः ही इस बात को सोचेगा, विचार करेगा कि मैं अपने खान पान को ध्यान में रखूं, और उस खान पान को ध्यान में रखने से उसका स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रार्थना गायत्री मंत्र में है धियो यो नः प्रचोदयात्। धी कहते बुद्धि को, यो नः जो हमारी बुद्धि को, प्रचोदयात् अच्छे कर्मों में, अच्छे रास्तों पर प्रेरित करे। आपके घर से आपको कहीं जाना है तो उसके रास्ते कौन सा है रास्ता? कहेंगे जी आचार्य जी बहुत सारे रास्ते हैं। और उन बहुत सारे रास्तों में से कौन सा रास्ता है जो उत्तम होगा? वो रास्ता उत्तम कौन बताएगा? ईश्वर बताएगा आपको। कैसे? आपकी बुद्धि में विचार डाल करके। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को अच्छे रास्तों पर प्रेरित करे, चलाए। समस्याएं सबके पास है, समस्या के हल भी सबके पास नहीं है, लेकिन समस्या का हल तो कहीं ना कहीं उपस्थित तो है। कहते हैं ना एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो उस सॉल्यूशन से हम अपने जीवन में उस बात को प्राप्त करने का प्रयत्न करें कि हमारी बुद्धि उत्तम बने, और उस बुद्धि के द्वारा हम अच्छे कर्म करना प्रारंभ करें। किसी से कोई गलत काम हो गया, पूछा भाई आपसे गलत काम हो गया था, तो व्यक्ति क्या कहता है? जी दिमाग खराब हो गया था। तो गायत्री मंत्र आपकी बुद्धि को अच्छे कर्मों में प्रेरणा करता है, इसीलिए तो इसका महत्व है। और हम सभी कार्य बुद्धि से करते हैं। तो बुद्धि से किए गए कर्मों के साथ हम अपने जीवन में आगे चलते हैं। तो गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तक तो स्तुति है, और धियो यो नः प्रचोदयात् में प्रार्थना है। अब उपासना कहाँ आई? उपासना आई धीमहि शब्द में। एक शब्द है छोटा सा, धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या है? धारण करते हैं। कहां धारण करते हैं? अपने अंदर धारण करते हैं। धीमहि धारण करते हैं। तो आपके अपने अंदर आप धारण करते हो धीमहि। धीमहि धारण करने से आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है तो आपके मन में उसका विचार होना चाहिए, विचार के साथ आपकी क्रियाशीलता होनी चाहिए, और उसकी प्राप्ति का संभव प्रयत्न भी करना पड़ेगा।
तो इसलिए गायत्री मंत्र की महत्वता इसीलिए है कि इसके अंदर स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों का समन्वय है। लेकिन इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा? हमें जो तीनों चीजें करनी है ईश्वर के लिए, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा? तो इसका सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले हमें स्तुति करनी पड़ेगी, ईश्वर का गुणगान करना पड़ेगा, प्रभु को स्मरण करना पड़ेगा, प्रभु को याद करने पड़ेगा। और स्तुति के बाद में धीमहि ईश्वर के अंदर ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो ईश्वर का गुणगान करने से ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर जुड़ गई, और फिर उसके बाद आपकी प्रार्थना थी धियो यो न प्रचोदयात्, वो आपने पूर्णता से प्राप्त कर ली। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी गायत्री मंत्र का ध्यान करें, स्तुति सबसे पहले ईश्वर का गुणगान करें। और सरलतम जो प्रक्रियाएं हैं जो मैं बताता हूं, अधिकतर परिवारों के अंदर जब मैं यज्ञ आदि कराने जाता हूं, दिल्ली, गुड़गांव, 2 क्षेत्र मेरे पास में है, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के अंदर जो प्राप्ति करनी है, जो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना है, जो उसकी प्रशंसा करनी है, तो हम ईश्वर को अपने अंदर आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। अब समस्या कहां हुई, गलती कहां हो रही है? बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी गायत्री जाप तो बहुत करता हूं, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। गलती केवल एक जगह हो रही है, धीमहि को प्राप्त नहीं कर रहे हो। ईश्वर की प्रशंसा के बाद में ईश्वर से जुड़ना है। प्रशंसा करके ईश्वर से जुड़ गए, और जुड़ गए तो अब अगला कार्य में प्रार्थना। और हम दैनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं? हम न ईश्वर का गुणगान अधिक कर रहे हैं, न ईश्वर की समीपता को अपने अंदर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी प्रार्थना सिद्ध नहीं हो रही है। तो ध्यान दें, विचार करें, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीनों का महत्व गायत्री मंत्र के अंदर है, और इसीलिए इस मंत्र को विशेष दर्जा दिया गया है, इसको एक विशेषता के साथ बताया गया है। अब जब आप पाठ करें, मेरे पास में कई लोग आते हैं कि आचार्य जी गायत्री मंत्र को कैसे जप करना चाहिए। तो मैं कहता हूं, यदि आपको धीमहि प्राप्त करना है, ईश्वर की समीपता प्राप्त करनी है, तो आप क्या करो, आप केवल 5 मंत्र ध्यान मन लगा करके पाठ करो, बहुत धीरे स्वर में। कितना धीरे? जितने स्वर में आपकी आवाज आपके कान तक जाए, बस। ज्यादा तेज नहीं बोलना। तो आपकी आवाज आपके कान तक गई, और कान से अंदर गई, और अंदर से फिर आपकी बाहर निकली, और फिर कान में गई। तो 5 बार जब आप गायत्री मंत्र प्रत्येक दिन पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो शायद 10 दिन में, 11 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप कहेंगे आज मुझे बहुत आनंद आया। जिस दिन गायत्री मंत्र के जप करने के बाद आपको आनंद प्राप्त हो गया है, इसका अर्थ है आपने धीमहि को प्राप्त कर लिया है। और जिसको धीमहि प्राप्त हो जाती है, उसके लिए सभी चीजें सरल हो जाती है। तो गायत्री मंत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंत्र है, और उस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन में, चूंकि बुद्धि हमारी उत्तम बनती है और सभी कार्य बुद्धि से हम करते हैं, तो जब
बुद्धि उत्तम होती है तो कर्म भी उत्तम होते हैं, और कर्म उत्तम है तो उसके फल भी उत्तम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए प्रेरणा करता हूं आपको कि आप नित्य प्रति ओम का जप भी करें, गायत्री मंत्र का जप भी करें, ईश्वर का ध्यान अवश्य करने का प्रयत्न करें। और कभी किसी को कोई भी समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 9211367978 है, और दिल्ली और गुरुग्राम क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ यज्ञ आदि कराने के लिए परिवारों में, परिवार के बच्चों को, बेटा बेटी बहुओं को शिक्षित करने में। और मेरे YouTube चैनल को जरूर आप चिंतन करें, विचार करें। 200 से अधिक वीडियो है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इति ओम। शांति शांति शांति।